तवज्जो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां पर नमाज पढ़ाई, सब पीछे खड़े। आप आखिरी नबी है या नहीं है? अब कोई कहे नबी आप आखिरी नहीं, आप उसे क्या कहते हो? तवज्जो तवज्जो, मेरी सुन, मेरी तेरी तो मैंने 3 दफा सुनी है, लेकिन बेतुकी सुनी है। मजा वो होता है, कहते हैं फल मौसम दा गल वेले दी, फल मौसम दा गल, सवाल गाजर जवाब मूली। ये अच्छा लगता है? वो तो तब हो जब मैं बात करूं, मैंने भी की नहीं, पहले क्यों जाता है? दरिया दूर है, जरा नीचे रख, इतनी बेहतर है। समझ आ रही है नहीं आ रही? भाई जब कोई बात हो फिर करो। अगर वैसे ये इसको कहते हैं इसका स्टेशन खता हो गया है, इसका बटन फ्री हो गया है। हम बटन फ्री वाले नहीं हैं, हमारे जज्बात हमारे कंट्रोल में। हमने कभी भी कोई बात मेज दिखलावे, मजाक और हंसी के लिए नहीं की है। हमारा नारा हकीकत पर मबनी होता है, हम मजाक के लिए नहीं, जाने देने के लिए आते हैं। और तवज्जो, कोई इन कायदीन से ज्यादा जुर्रतमंद और गैरतमंद मत बने। इन कायदीन से ज्यादा जुर्रतमंद और गैरतमंद मत बने। ये हमसे बड़े गैरतमंद हैं, ये तुमसे ज्यादा लगा सकते हैं, लेकिन बात समझो, मौके की तलाश में रहो, बगैर मौके के कुछ ना करो। हुजूर आखिरी नबी है या नहीं है? मैं जब पूछ रहा हूं जो हुजूर को आखिरी नबी न माने, कौन है? और मैंने कोई गैर शरई गैर आईनी बात नहीं की है, ये पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है। ये पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है। हुजूर के बाद जो किसी और को नबूवत माने, नबी माने, रसूल माने, वो मुसलमान हो सकता, मुसलमान हो सकता, मुसलमान हो सकता। मैं आईन से बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं आईन ही की बात कर रहा हूं। फिर मैं आईन को सामने रख के उसकी तशरीह में जाता हूं तो मुझे समझ आती है, जो किसी तरह भी किसी नबी का ऐलान करे, नबी मान कर करे तब, मासूम मान कर करे तब, उसका ताल्लुक मुसलमानों से रहता। तेरी बात ज्यादा पहुंची या मेरी बात ज्यादा पहुंची? ऊंची? तो फिर मुझे क्यों नहीं कहने देता, तू क्यों कह रहा है? बात समझ में आ गई है? हुजूर आखिरी नबी है किसी और ने? कुछ लोग कहते हैं कि जनाब हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद बाकी लोग चले गए थे। मैंने कहा कहां चले गए थे? उन्होंने कहा बाकी लोग मोमिन नहीं रहे थे, नऊजुबिल्लाह बिखर गए थे, बिगड़ गए थे, वापस चले गए थे। किसी ने कहा नऊजुबिल्लाह मुर्तद हो गए थे, किसी ने कहा हुकूमत के लिए, किसी ने कहा असबाब के लिए, उनने अपने रुख बदल दिए थे। मैंने कहा अच्छा, जब तुम ये कहते हो कि रुख बदल दिए थे, तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए थे उस वक्त दुनिया पर गलबा कितना था? मैं पूछना चाहता हूं कितना गलबा था? मुझे कहने वाले कहते हैं जब हुजूर दुनिया से गए तो 9 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। मैंने कहा तेरा दावा है, और तेरा दावा यह है कि हुजूर के जाने के बाद बाकियों ने इस्लाम छोड़ दिया था। फिर अबू बकर सिद्दीक के दौर में रकबा कितना हो गया? कहने वालों ने कहा 11 लाख हो गया। मैंने कहा तूने कहा ये बदल गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद रकबा कितना हुआ? उनने कहा 22 लाख हो गया। मैंने कहा जनाबे फारूक आजम के दौर में 22 लाख हो गया, तो फारूक आजम के बाद यह रकबा कितना हुआ? कहने वालों ने कहा 44 लाख पे बढ़ गया। मैंने कहा 44 लाख पे बढ़ गया। आगे को चलिए, हजरत अली का जमाना आया तो 40 लाख को बरकरार रखा, दुश्मनों की साजिश के बावजूद उसको बरकरार, तसल्लुत को बरकरार रखा। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जाने के बाद हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत खुद हजरत अमीर मुआविया को देने के बाद अब रकबा कहां तक पहुंचा? तो जवाब देने वाला कहता है 64 लाख 65 हजार मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराता गया, और लहरा रहा था, और परचम बुलंदी पे जा रहा था। इलाके कब्जा हो चुके थे, इस्लाम नाफिज हो चुका था। मैंने कहा तूने कहा हुजूर के जाने के बाद बाकी लोग दीन से फिर गए थे। जिन्हें तू कहता है फिर गए थे, हुकूमत भी उन्हीं की है। जिन्हें तू कहता है हट गए थे, हुकूमत भी उन्हीं
की है जिन्हें तू कहता है उनने छोड़ दिया था। रास्ता भी वही दिखा रहे हैं, चल भी वही रहे हैं, अरबाब इख्तिदार भी वही है, अरबाब इख्तियार भी वही है, खिलाफत भी उन्हीं के पास है, इमामत भी उन्हीं के पास है, सियासत भी उन्हीं के पास है, क़ियादत भी उन्हीं के पास है, और वही लेकर चल रहे हैं। 11 से 9 से 11, 11 से 22, 22 से 44, 44 से 64 लाख 65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम लहरा गया था। अगर दीन छोड़ दिया था फिर ये गलबा किसका गया है, ये गलबा किसका हुआ है, ये झंडा किसका लहराया है, ये उरूज किसको मिला है, ये बुलंदी किसको मिली है? तेरे जिम्मे मेरे सवाल का जवाब है। हलाली माँ का बेटा है, मेरे सवाल का जवाब देना। अगर 5 रह गए थे तो बदर में कौन थे, ओहद में कौन थे, खैबर में कौन थे, तबूक में कौन थे, यरमुक में कौन थे, गजवात में कौन थे, कुस्तुनतुनिया फतह करने वाले कौन थे, रूम और फारिस को पंजे छक्के छुड़ा देने वाले कौन थे, दरियाओं में परचम लहराने वाले कौन थे, जिनके लिए जंगल के दरिंदों ने रास्ता छोड़ा वो कौन थे, जिन्हें पानी के अंदर शारे आम बन के जिन्होंने दरियाओं को पार किया? बता, तेरे जिम्मे सवाल है, वो कौन थे? काबुल कंधार तक पहुंचने वाले कौन थे? आज पाकिस्तान जिनकी वजह से मारे से वजूद में आया, यहाँ तक पहुंचाने वाले कौन थे? दुनिया के कोने कोने तक अजान, नमाज, कुरान देने वाले कौन थे? फिर मुझे बता, तू जिस कुरान की तफसीर करके अपने घर में रखा हुआ है, इस कुरान को लिखने वाले कौन थे, फैलाने वाले कौन थे, पहुंचाने वाले कौन थे, तिलावत करने वाले कौन थे, महफूज करने वाले कौन थे? तेरा फलसफा अगर मानकर